प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सत्संग पूरा सुनिएगा। पता नहीं सत्संग के कौन से पार्ट से हमें अपनी प्रॉब्लम को सल्यूशन मिल जाए या कौन से पार्ट से गुरुजी की हमें ब्लेसिंग मिल जाए, और सत्संग सुनने से हमारे कष्ट कटते हैं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सभी संगत अंकल आंटियों को भी मेरा दिल से शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग अमृत वेले में गुरुपा के स्वरूप के सामने रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहले मैं महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं इस सत्संग में अपने एक सपने के बारे में सत्संग करूँगी। जैसा कि गुरुपा जब हमसे कनेक्ट हुए थे तो पहले मैसेज करते थे कि पुत्र तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक हुआ है और ये तुम्हारे करीबी ने ही किया है, तुम्हारे अपने परिवार वालों ने ही किया है। और ये जो भी दुर्घटनाएं हो रही है, जो भी बीमारियां तुम्हारे परिवार में सभी को घेर रखा है, ये सब उस ब्लैक मैजिक के कारण ही हो रहा है। ये जो तुम्हारे परिवार में हर सदस्य को बुरे बुरे सपने दिख रहे हैं, डरावने सपने दिख रहे हैं, ये सब उसी ब्लैक मैजिक का कारण है। तो जिसके कारण हमने फ्लैट छोड़ दिया, अब हम रेंट के घर में हैं। तो यहाँ पे आने के बाद इतना बड़ा मिरेकल हुआ मेरे साथ कि मैं फ्लैट में 1 साल से मुझे नींद नहीं आई। यहाँ आने के बाद मुझे वो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। बुरे बुरे सपने दिखना ख़त्म हो गए मेरे परिवार के हर सदस्य को। पर अब जो सपना आता है वो सपना बहुत अजीब तरह का होता है। पहले तो डरावने सपने आते थे, बहुत डर लगता था, नींद टूट जाती थी, फिर सोने का मन नहीं करता था, बहुत डर लगता था, नींद नहीं आती थी, और कभी कभी क्या था अचानक अपने आप नींद खुल जाती थी। बट यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ कि गुरुपा जैसे कि सभी संगत अंकल आंटियों भी शेयर करती हैं और गुरुपा भी हमें मैसेज करते हैं, मुझे भी मैसेज करते हैं, मेरे अंकल जी को भी मैसेज करते हैं कि पुत्र ये जो ब्लैक मैजिक है, ये जो भयंकर ब्लैक मैजिक तुम सबके ऊपर हुआ है, तुम्हारे अंकल जी के ऊपर वशीकरण किया गया है, तुम्हारे ऊपर मारन विधि किया गया है, कभी कभी मेरे अंकल जी के ऊपर भी मारन विधि किया जाता है, बहुत तरह के ब्लैक मैजिक किया जाता है। और गुरुपा कहते हैं ये तो तुम लोगों के बाल, कपड़े, नाखून और फोटो वगैरह लेकर किया गया है। तो ये सब कौन कर सकता है? ये सब चीज़ें तो अपने करीबी लोग ही ले सकते हैं ना, ये बाहर का तो ये सब आके ले नहीं सकता। गुरुजी कहते भी हैं कि तुम्हारे अपने हैं, जिसके कारण गुरुपा ने पहले हमें उन अपने ही जो हैं, जो टॉक्सिक थे हमारे लिए, उनसे पहले तो दूर किया गुरुपा ने। उसके बाद उस फ्लैट को हमसे दूर किया। फिर बाद में क्या हुआ, हम रेंट के घर में आए तो यहाँ रेंट का है, ठीक है, हमारे अपने करीबी भी नहीं है, ठीक है, बट हमारे गुरुपा हैं, हमारे एक नए सदस्य हमारे गुरुपा हैं और वही हमारे सब, वही हमारे अपने हैं।
अपने क्या, हमारे मम्मी पापा भैया भाभी सब आप हैं, सब सब। फिर यहाँ पे गुरुपा मुझे मेरे अंकल जी को मैसेज कर रहे हैं कि पुत्र, सपने के द्वारा मैं तेरे परिवार का हर सदस्य का ब्लैक मैजिक काटूंगा। और सच में इस रेंट के हाउस में आने के बाद हम लोगों को अजीब अजीब से सपने आते हैं। सपने में दिखते हैं कि कोई हमें डरा रहा है। फिर बाद में क्या होता है, एक और भी चीज़ होता है कि उससे हम लड़ रहे हैं, या फिर कोई अनजान कोई व्यक्ति आके उससे लड़ रहा है, ऐसा होता है। और कभी कभी तो डायरेक्ट गुरुपा आ जाते हैं और उससे हमें मुक्ति भी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि हम उसमें फंसे रहते हैं या फिर हम सपना देख के डर के नींद टूट जाते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। फिर बाद में जब उठते हैं, हम नींद से उठते हैं और मैं मेरे अंकल जी जब डिस्कस करते हैं अपने सपने के बारे में, तो वो भी बोलते हैं कि ऐसा ऐसा देखा। एक दिन क्या हुआ, मैंने देखा कि मेरी बेटी को अचानक से रात को वॉमिटिंग हुआ। तो उस वॉमिटिंग में क्या हुआ, मतलब संगत जी मैं कैसे बताऊं, उसमें मुझे दिखा कि मेरी बेटी तो छोटी है, 8 साल की है, तो उसका जो लंग्स है तो वो भी छोटा छोटा है। वो वोमिटिंग में मैंने देखा कि वो उसका लंग्स बाहर चला आया, छोटा सा, और वो ग्लास के तरह, वो क्या है ना, प्लास्टिक के तरह ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा था, और उसके अंदर का जो मटेरियल था वो भी दिख रहा था। तो गुरुपा ये दिखा रहे थे कि जो ब्लैक मैजिक हुआ था, शायद ऐसा कुछ हुआ होगा उसके बॉडी में। तो गुरुपा दिखा रहे हैं कि उसके लंग्स में कुछ था, जो कि मैंने इस तरह से उसके उस ब्लैक मैजिक को मैंने इस तरह से निकाला। क्योंकि संगत जी, अगर ऐसा अगर रियल में होता है तो क्या होता है, इंसान तो बचता नहीं है, क्योंकि लंग्स का काम क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना। और वो मुझे डर लग रहा है कि अभी इसका लंग्स निकल आया है और बहुत उसके अंदर एक मतलब ब्लड, ब्लैक कलर का ब्लड टाइप का था, जो वो भी निकला वहाँ से। तो मैं कह रही हूँ तेरे लंग्स में ये क्या हुआ है बेटा। उसी टाइम मुझे भी वॉमिटिंग हुआ थोड़ा सा, और मुझे भी रेड कलर का वो बेसिन में कुछ दिखा, मतलब ब्लड जैसा फ्लैश टाइप का दिखा। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा नहीं था, पर मेरी बेटी का वो जो लंग्स निकल आया सपने में मैं देख रही हूँ, तो मुझे बहुत डर लगने लगा। तो मैं चिल्लाने लगी, सबको मैं बुलाने लगी कि जल्दी करो, जल्दी से हॉस्पिटल में पहुँचाओ मेरी बेटी को, क्योंकि इसका तो लंग्स निकल आया है, अब तो इसको सांस लेने में बहुत कष्ट होगा। और मैं उसको बोल रही हूँ कि बेटा तुझे कष्ट हो रहा है, तो वो बोल रही नहीं मम्मी मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। फिर मैं कह रही नहीं अभी नहीं हो रहा है ना, अभी अभी निकला है, बट बहुत देर हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ऐसा हो रहा है कि हैं 2-3 लोग हैं, कौन है नहीं पता, वो हमारे साथ हैं, हम चल रहे हैं, हमें कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही है, कोई बस ऑटो कुछ नहीं मिल रहा है। फिर मैं बार बार उसको बोल रही हूँ कि गुरुपा का नाम लो, सपने में बोल रही हूँ गुरुपा का नाम लो बेटा। और मैं भी गुरुपा को बुला रही हूँ और महामंत्र जाप कर रही हूँ, हम दोनों ही कर रहे हैं। और रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, अचानक से पानी, इतना कीचड़। फिर भी मैं कह रही हूँ जैसे भी हो बेटा तुझे हॉस्पिटल तक लेके जाना है। और हम जा रहे हैं, अचानक से सामने बहुत सारे वो जो बैल सांड होते हैं वो आ गए, और उसकी जो रस्सी होती है वो आके मुझे, मेरी बेटी को बांध रहा है। और तब मैं और जोर से चिल्ला रही हूँ जय गुरु जी, जय गुरु जी,
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जैसा लग रहा है कि गुरुपा का स्वरूप मेरे हाथ में है और ऐसा लग रहा है जैसे गुरुपा स्वरूप के रूप में आए हैं, हमें बचा रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। ये जो तुझे अभी भी तू सांस ले पा रही है, ये तो गुरुपा के कारण है। और सच में वो जो सांड था, वो जो बैल था और ढेर सारे थे, उसकी रस्सी आके जैसे लग रहा था मेरे बेटे के गले पे अटक जाएगा, ऐसा लग रहा था। फिर बहुत कोशिश करने के बाद मैंने हटा दिया, वहाँ से भी हम निकल आए। और बट मैं ये चीज़ सपना ऐसा हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, गुरुपा आ गए और गुरुपा ने मतलब गुरुपा का वो जो स्वरूप है अचानक से आ गया हमारे हाथ में। अब मैं कहने लगी ये देखो गुरुपा हमें बचा रहे हैं। मुझे सपने में ही पूरा विश्वास हो गया कि बेटा तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये जो मैं उससे बार बार पूछ रही बेटा तुझे कोई सांस लेने में दिक्कत तो नहीं रही, तो वो कह रही नहीं मम्मी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही। तब मुझे विश्वास हुआ कि ऐसा रियल में अगर होता है तो इंसान सांस नहीं ले पाता है। सपने में भी अगर ऐसा दिखता है तो भी इंसान को सपने में भी ऐसा हो सकता है, ऐसा दिखता कि मेरी बेटी को सांस की प्रॉब्लम हो रही है, बट नहीं, मेरी बेटी नॉर्मल थी। हाँ, ऑब्स्टिकल्स आते ही जा रहे थे। मतलब मेरे गुरुपा ने मुझे हॉस्पिटल तक जाने नहीं दिया, उन्होंने वहीं पे ठीक कर दिया। अब मेरी बेटी कह रही माँ मैं तो ठीक हूँ, तुम क्यों डर रही हो, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तो सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं रही। और फिर मैं भी कह रही हूँ सच में बहुत देर हो गया, हम हॉस्पिटल तक पहुँच भी नहीं पा रहे हैं, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। बट बेटा तुझे तो सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो मुझे सपने में इतना विश्वास हो गया कि फिर क्या है, मेरे बेटी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और सच में मेरे बेटी को कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक से क्या हुआ, हमारी नींद टूट गई। ये मैं बाद में जब मैंने अपने अंकल जी के साथ डिस्कस किया तो फिर हम ये बोलने लगे कि शायद कुछ था हमारे बेटी के अंदर और मेरे अंदर भी, जो उस दिन वॉमिटिंग के थ्रू उसको निकाल दिए। और ये गुरुपा ने ये भी शायद हो सकता है ये छोटा सा सर्जरी, छोटा सा तो नहीं बट हाँ सर्जरी हो सकता है कि शायद लंग्स में कुछ था, उसको सर्जरी के थ्रू गुरुपा ने वो जो ऑब्स्टिकल्स थे वो क्या था, वो सर्जरी का ही एक वो था। और हाँ वो जो ऑब्स्टिकल ये था कि वो जो नेगेटिविटी थी उससे गुरुपा लड़ रहे थे। और ऐसा होता है ना, यही तो होता है, हमारे जो संगत अंकल आंटी हैं शेयर करती हैं कि गुरुपा अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं। तो गुरुपा क्या कर रहे थे, इतने ऑब्स्टिकल्स में भी मेरे बेटी सांस ले पा रही थी। तो ऑब्स्टिकल्स के साथ कौन लड़ रहा था, गुरुपा लड़ रहे थे और मेरी बेटी को कोई कष्ट नहीं हो रहा था। क्योंकि रियल में ऐसा होता है तो इंसान को बहुत कष्ट होता है। तो वो सपने में क्या होता है, ये तो सपना नहीं सच ही होता है ना सपने में, कि गुरुपा वो ब्लैक मैजिक काटते हैं। तो कितना भयंकर ब्लैक मैजिक था जो गुरुपा ने काटा और मेरे बेटी को थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ, थोड़ा भी कष्ट नहीं हुआ। इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, जो इतने भयंकर ब्लैक मैजिक हुआ है तो जिसके कारण इतने डेंजरस सपने भी आ रहे थे। लेकिन हमें सपने में इतना विश्वास हो गया कि अब तो तुझे कुछ नहीं होगा, गुरुपा ने हमें पकड़ लिया, गुरुपा ने हमें थाम लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हमारे ब्लैक मैजिक को काटने के लिए, हमें बीमारी से बचाने के लिए, हमें बड़े बड़े सर्जरी से बचाने के लिए। जय गुरुजी। अब मैं अपने
सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें।